देश और युवा किसी भी मंत्री पद से बहुत बड़े हैं। ये शब्द है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक बयान है या फिर मोदी सरकार का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पहली बार अमित शाह सामने आए हैं। उन्होंने न सिर्फ इस्तीफे का बचाव किया बल्कि यह भी साफ कर दिया कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर सुधार और जवाबदेही दोनों दिखाना चाह रही है। तो अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और उसके बाद अमित शाह का यह बयान आया। प्रहलाद जोशी की जो नई जिम्मेदारी है उसका क्या मतलब है और इस पूरे घटनाक्रम को समझेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पिछले कई दिनों से देश भर में पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को घेर रहा था और इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि पिछले दिनों की घटनाओं से मैं बहुत निराश हूं, आहत हूं और यह मामला उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का नहीं बल्कि जवाबदेही का विषय है। अब ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमित शाह का पहला बयान सामने आया, क्योंकि इससे पहले अमित शाह के साथ मुलाकात धर्मेंद्र प्रधान की हुई थी 2-4 बार जब सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन एकाएक जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया तो उसके बाद अमित शाह के बयान का जो राजनीतिक मायना है वो कहीं ना कहीं लोग जरूर देख रहे हैं। और इस्तीफे के कुछ घंटों बाद जब उन्होंने बयान सोशल मीडिया पर जारी किया और प्रतिक्रिया दी तो उसमें वो कहते हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश, हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी सोच को दर्शाता है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के खिलाफ जरूरी सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की बात दोहराई गई। इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ भी की। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल का भी जिक्र किया। कहा कि उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया और मातृभाषा में पढ़ाई और परीक्षाओं को बढ़ावा मिला। PM श्री स्कूलों का विस्तार हुआ और डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया गया, यानी कि संदेश बहुत साफ था। इस्तीफा जवाबदेही का फैसला है, लेकिन पार्टी उनके काम को कम करके कभी भी नहीं देख पाएगी, क्योंकि जो काम धर्मेंद्र प्रधान ने किया है उसका जिक्र अमित शाह ने किया। अब ऐसे में प्रहलाद जोशी को नए शिक्षा मंत्री का जो प्रभार है वो दिया गया और इसी घटनाक्रम के बाद ये सारी बातें हुई। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अब प्रहलाद जोशी के आगे होगी परीक्षा प्रणाली में भरोसे को वापस लौटाना, पेपर लीक पर सख्ती दिखाना और छात्रों के बीच संदेश देना कि सरकार सुधार के लिए बहुत गंभीर है, क्योंकि महज इस्तीफा दे देना काफी नहीं है। अब धर्मेंद्र प्रधान के जाने के बाद सभी की नजरें इस एजुकेशन मिनिस्ट्री पर होगी, प्रहलाद जोशी पर होगी कि आखिरकार किस तरीके से अब वो काम करते हैं। शिक्षा व्यवस्था की हम बात कर रहे थे, परीक्षा व्यवस्था की हम बात कर रहे थे। राजनीतिक जो जानकार हैं वो इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ मंत्री बदलने की घटना नहीं मान रहे हैं। इससे 3 बड़े संदेश निकाले जा रहे हैं। पहला, सरकार ये दिखाना चाहती है कि जवाबदेही तय की जा सकती है। दूसरा, युवाओं और छात्रों के मुद्दे पर सरकार संवेदनशील दिखना चाहती है। तीसरा, अब पूरा फोकस शिक्षा व्यवस्था में सुधार और नई शुरुआत पर रहेगा। हालांकि विपक्ष इसे अपनी राजनीतिक जीत बता रहा है और सरकार पर आगे भी सवाल उठा रहा है। वहीं बीजेपी का साफ कहना है कि यह फैसला किसी भी दबाव में नहीं बल्कि युवाओं के हित में लिया गया है। तो कुल मिलाकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और राजनीति दोनों के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ बन चुका है। अब असली परीक्षा प्रहलाद जोशी की होगी कि क्या नई टीम छात्रों का जो भरोसा है वो वापस जीत पाएगी। जिस तरीके से दिल्ली में जंतर मंतर पर ये जेनजीज की भीड़ उमड़ी थी, उन सभी का जो भरोसा है वो वापस NDA की तरफ लौटेगा। भारत की शिक्षा नीति, भारत की परीक्षा व्यवस्था पर वापस लौट पाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।